बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टूडियो पाइन में। तो बच्चों आज आप लोग समझ हम बात करने वाले हैं आप लोग बीए बीएससी बीकॉम बीबीए आपका 5th सेमेस्टर होता है, ठीक, जो कि आपका सब्जेक्ट है को कुलकुलार। और आपका जो पेपर नेम होता है 5th सेमेस्टर में एनालिस्टिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, ठीक। तो ये आपका 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है, ठीक। और आपका जो बुकलेट कोड है डी है, जिसका सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी में सेम इसी तरह ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में, ठीक। किसी यूनिवर्सिटी में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में आपको पूरे 100 और किसी किसी में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए आज की जो एक प्रकार से क्वेश्चन सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। खासकर बच्चों 2025 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ईमेल, ठीक। ईमेल अनुप्रयोग में पता जो है पुस्तिका का क्या कार्य करती है, ठीक। तो बच्चों ईमेल अनुप्रयोग में पता पुस्तिका का जो कार्य करती है, एक प्रकार से क्या कार्य करती है, यह संपर्कों और उसके ईमेल पते का प्रबंधन करता है, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपको यदि आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो आप क्या आपको क्या समस्या हो सकती है। अगर मान लीजिए आप कोई सामान ऑर्डर किए हैं और आपको एक प्रकार से वह डिलीवर नहीं किया गया, तो आपको एक प्रकार जो संदेश प्राप्त होता है किस एक प्रकार से कैसा संदेश प्राप्त होता है, किसके कारण, एक प्रकार से कहें तो किसके कारण यह होता है, एक प्रकार से कहें तो ईमेल, ठीक। ईमेल सर्वर डाउन है, ईमेल सर्वर डाउन है, या फिर प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा हुआ है, या फिर ईमेल पता एक प्रकार से गलत गलत है, ठीक। तो बच्चों एक प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एक प्रकार से प्राप्तकर्ता का ईमेल बॉक्स भरा हुआ है, या फिर ईमेल पता एक प्रकार से कहें तो गलत है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चौथा, ठीक। एक प्रकार से दूसरा और तीसरा, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। तो बच्चों सर्च इंजन का जो मुख्य उद्देश्य यानी कि गूगल का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, एक प्रकार से कहें तो वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः उसको आपको प्राप्त करके स्वीकृत करना या फिर देना, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वेब ब्राउज़र में डाउनलोड जो फोल्डर का क्या उद्देश्य होता है, ठीक। तो बच्चों वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फोल्डर का जो उद्देश्य होता है क्या करना होता है, इंटरनेट से डाउनलोड की गई तस्वीरों और फाइलों को सहेजना, ठीक। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि सूचना प्रणाली का जो प्राथमिक कार्य क्या होता है, ठीक। तो बच्चों जो सूचना एक प्रकार से प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक, उसके एक प्रकार से जो प्राथमिक कार्य होता है क्या होता है मुख्य रूप से, तो एक प्रकार से जानकारी संशोधित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठा है कि किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। तो ऐसी कौन सी प्रणाली होती है जो सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने के लिए आपको प्रक्रिया का समर्थन करती है। तो ऐसी प्रणाली को एक प्रकार से कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आएगी, प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी कि MIS, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि सूचना सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो बच्चों तो सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य होता है क्या होता है, गोपनीयता बनाए रखना, ईमानदारी दिखाना, उपलब्धता। तो एक प्रकार ये सभी जो है सूचना के एक प्रकार से अंतर्गत आएंगे, ठीक। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आठवां है कि किसी संगठन में, ठीक, कोई भी संगठन है उसमें जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक। तो क्यों महत्वपूर्ण है, आधा एक से अधिक पहुँच को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, तो एक प्रकार से संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो होती है आवश्यक होती है, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइबर सुरक्षा का जो मुख्य फोकस
है क्या है। ठीक, तो बच्चों साइबर सुरक्षा का जो मुख्य फोकस होता है क्या होता है, नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखना। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि फिशिंग क्या है। ठीक, तो बच्चों जो फिशिंग होता है एक प्रकार से क्या होता है, तो फिशिंग मुख्य रूप से क्या होता है, संवेदनशील एक प्रकार से कहें तो जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को धोखे देने का एक प्रकार से प्रयास के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। ठीक, तो बच्चों स्पैम ईमेल की जो प्राथमिक विशेषता होती है वो क्या होती है, वह एक अनचाहे होते हैं और अक्सर धोखे में एक प्रकार से चले जाते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहा जाता है। तो भैया जाहिर सी बात है क्या कहें, फर्जी खबर। ठीक, फेक न्यूज जिसको कहा जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा का खतरा है। ठीक, तो बच्चों क्या है, मैलवेयर हमले होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, बच्चों सिर्फ आपको आंसर में एक प्रकार से आंसर ध्यान में देना है, प्रश्न को देखते हुए बस आपको रटना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, जो सॉल्व कराने लायक रहेगा उसको हम सॉल्व करा देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाथ की उंगली उस प्रकार है। ठीक, आपके हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली जो आपके हाथ है, ठीक उस प्रकार हाथ से संबंधित है जिस प्रकार आपके पैर की उंगली किससे संबंधित होगी। तो बच्चों किससे संबंधित होगी, पैर से होगी। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 15वां है कि यदि 5 सेबों की कीमत $10 है तो 8 सेबों की कीमत कितनी होगी। ठीक, तो बच्चों 5 सेबों की कीमत की अगर बात करें तो यहाँ पर आप निकालेंगे 10/5। ठीक, तो 5 के सेबों की कीमत आप निकालेंगे 2 पंचे 10। ठीक, तो यानी कि एक सेब की कीमत $2 है, तो इसलिए 8 सेब की कीमत 8 गुणे 2 यानी कि $16, आपका $16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। ठीक, $16 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है यदि काइट को डाक के रूप में कोडित किया गया जाता है। ठीक, यदि आप काइट को डाक के रूप में कोडित किया जाता है तो राइट को एक प्रकार से किस तरह कोडित किया जाता है। तो बच्चों एक प्रकार जैसे कैट, ठीक कैट की हम बात करें, कैट को डॉग के रूप में। ठीक, फिर आपको रैट RAT रैट को किसके रूप में कोडित करें। ठीक, तो देखिए कहीं ना कहीं ए और टी दोनों में कॉमन आपको दिख रहे हैं। ठीक, लास्ट आपका इसमें भी 3 एक प्रकार से अल्फ़ाबेट के अक्षर हैं, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है। ठीक, तो इसमें ए और टी ATOG हो जाएगा, OG। ठीक, तो सिर्फ आप आंसर में देख लीजिए OG। ठीक, तो यहाँ पर आप डी लिख दें DOG यानी कि डॉग हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका डॉग मीन्स कुत्ता हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है। 17वां क्या पूछा गया है, 17वां पूछा गया है कि यदि जो है x बड़ा है 5 से और y एक प्रकार से छोटा है 10 से तो निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक, तो इसमें थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको एक समीकरण बनाना पड़ेगा प्रथम पद द्वितीय पद करके। तो x प्लस आपका y हो गया, ठीक इक्वल टू आपका हो गया 10। ठीक, फिर आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 हुआ था ना, 10 प्लस है ना, 10 प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस किया गया है तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 5। ठीक, यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 गए 5। ठीक,
तो यहाँ पर आपका 2x इक्वल 20 निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद आगे को सॉल्व करेंगे, 10 आ जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद यानी कि आपका x बराबर हो गया 10। ठीक, तो x बराबर जब 10 हो गया तो यहाँ पर आप रख देंगे x के स्थान पे। ठीक, तो 10 प्लस y, ठीक, यानी कि y इक्वल आपका हो जाएगा 15 माइनस 10। ठीक, तो y इक्वल हो जाएगा 5। ठीक, y इक्वल आपका 5 हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो एक प्रकार से कहें तो x बड़ा होगा। ठीक, x बड़ा होगा y से, यानी कि आपका जो x का एक मान आ रहा है 10 आ रहा है, y का 5 आ रहा है, तो इसलिए x बड़ा होगा 5 y से। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका किस में दिया है, x बड़ा होगा y से, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिन आरेख में यदि वृत्त डॉक्टर को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जन को दर्शाता है, तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दर्शाएगा। ठीक, तो ओवरलैपिंग क्षेत्र यानी कि आपका बन आरेख है। ठीक, इसमें ए डॉक्टर को दर्शाएगा। ठीक, बी आपको एक प्रकार से वृत्त सर्जनों को दर्शाएगा। तो ओवरलैपिंग एक प्रकार से क्षेत्र क्या दर्शाएगा। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ होती है। ठीक, तो ओवरलैपिंग यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो क्या दर्शाएगा, हृदय रोग विशेषज्ञ को। ठीक, एक प्रकार से यहाँ पर जनरल फिजिशियन, हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जो सर्जन नहीं है, या फिर सर्जन जो एक प्रकार डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगी हृदय रोग विशेषज्ञ को दर्शाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि ए जो है बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर है 3 हो आपका, ऐसे हो जाए इस तरीके का। पूछा गया ए जो है बी के दाईं ओर बैठा है। ठीक, यानी जो है आपका ए है बी के दाईं ओर, और ठीक सी के एक प्रकार से ए जो है बी के बाईं ओर बैठा है। ठीक, यानी कि बी के बाईं ओर, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक, बी के बाईं ओर ए हो जाएगा। ठीक, और फिर है कि सी के दाईं ओर बैठा है, सी के दाईं ओर बैठा है, और सी के दाईं ओर बैठा है। सी यहाँ पर सी के दाईं ए हो गया और बी के बाईं हो गया। तो यही पूछा गया कि सी और ए बी के बीच में एक प्रकार से कौन बैठा, तो भैया ए हो जाएगा, ए बैठा है। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित रंगों को क्रम में व्यवस्थित करें, नीला, हरा, लाल और पीला। ठीक, तो क्रम में व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा आपको रंग में जाना पड़ेगा। ठीक, आप उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा, हम थोड़ा यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो जैसे इसमें पहले आपका आएगा एक प्रकार से रंग में आपका हो जाएगा यहाँ पर नीला। ठीक, नीला, लाल, पीला, हरा, तो यहाँ पर आप लोग व्यवस्थित कर लेंगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चूँकि पहले नीला आएगा, इसके बाद लाल आएगा, फिर पीला आएगा, फिर हरा आएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अनुक्रम क्या है, 2 है, 6 है, इसके बाद यहाँ पर डॉट है, और 14 है, और 20 है। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रम क्या है, 2 प्लस 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो 4 में क्या यहाँ पर देखेंगे एक बार 4 जोड़ देंगे अगर आप, तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर आप 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका एक प्रकार राइट आंसर 10 आएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। ठीक, सभी बिल्लियाँ जो है जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। एक प्रकार से इसमें क्या निष्कर्ष निकल सकता है, देखिए सभी जो बिल्लियाँ हैं जानवर हैं। हाँ, सभी बिल्लियाँ जानवर हो सकती हैं। फिर सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, नहीं, देखिए सभी कुत्ते जानवर हैं। हाँ, एक प्रकार से कहें तो जो सभी कुत्ते हैं जानवर हैं। हाँ, सभी कुत्ते जानवर हो सकते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं, नहीं,
सभी जानवर कुत्ते नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर जैसे बिल्ली हो गए आपका और जानवर हो गए गाय भैंस, तो सभी कुत्ते नहीं हो सकते। ठीक, सभी बिल्लियाँ कुत्ते ये भी नहीं हो सकती हैं। एक प्रकार से कुछ कुत्ते जानवर हैं, एक प्रकार से ये भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो जानवर होगा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला ये आपका निष्कर्ष ये निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही है तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों आपका ये रीजनिंग से रिलेटेड है। अगर किसी चौराहे पर ट्रैफिक जो लाइटें होती हैं एक प्रकार से कहें तो काम नहीं कर रही हैं, ठीक, तो उस एक प्रकार से वहाँ पर किस तरीके कार्रवाई होनी चाहिए, एक प्रकार से रुकना चाहिए और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए या फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए या फिर उसको एक प्रकार से आपको बता देना चाहिए। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने और शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। ठीक, शतरंज जो क्लब है उसमें सभी छात्र बुद्धिमान हैं। ठीक, जान शतरंज क्लब का सदस्य है, जो जान है शतरंज क्लब का सदस्य है, इसलिए जान बुद्धिमान है। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। अभी निष्कर्ष हम देखेंगे, जो जान है बुद्धिमान है। ठीक, तो जान केवल बुद्धिमान नहीं हो सकता। ठीक, शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान हैं, तो शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान हैं, ऐसा भी नहीं है। केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। और चौथा है जान बुद्धिमान हो सकता है और नहीं भी नहीं। देखिए, शतरंज जो खेल कोई भी खेल आप खेलने जाएंगे तो उसमें एक प्रकार से एक प्रकार बुद्धिमान होना आवश्यक होता है, इसलिए केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज खेल में शामिल होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक सर्वेक्षण में 60 लोग विकल्प ए को पसंद करते हैं और 40 लोग विकल्प बी को पसंद करते हैं। ठीक, तो इसमें एक प्रकार से क्या पूछा, यह क्या निष्कर्ष निकलता है, विकल्प ए अधिक लोकप्रिय है या फिर विकल्प बी अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए, जब 60% लोग अधिक विकल्प भाई पसंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 60 वाले ज़्यादा होंगे। ठीक, विकल्प यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन 26 है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बच्चों कंट्रोल एक प्रकार से कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का जो यूनिट का मुख्य कार्य होता है, क्या करना होता है, एक प्रकार से कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करना होता है। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, किस प्रकार की कंप्यूटर जटिल जो हो वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कौन से कंप्यूटर का एक प्रकार डिजाइन किया गया मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक, ऐसे कामों के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है। ठीक, तो कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है एक प्रकार से, रैम। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ है, ये राइट आंसर हो जाएगा, रैम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है क्या होता है, एक प्रकार से सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखना होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक, तो बच्चों इसमें से कौन सा सिस्टम जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण के अंतर्गत आएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है। ठीक, तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है किस श्रेणी में आता है, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत
यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से वो क्या होते हैं, डॉक्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द से बदलने की अनुमति देता है। ठीक, तो बच्चों कौन से एक प्रकार से अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक प्रकार से फाइंड एंड रिप्लेस को। ठीक, यानी कि खोजने और बदलने के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि टेक्स्ट का स्वरूप बदलने, जैसे कि उसे बोल्ड, इटैलिक या फिर रेखांकित करना को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, तो उसको बच्चों क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग करना। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों एक प्रकार से हाशिए का जो चिन्ह होता है उस पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो उसमें कौन से विकल्प का एक प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जस्टिफाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि औचित्य सिद्ध करने के लिए। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेम्पलेट होता है एक प्रकार से क्या होता है, फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया हुआ दस्तावेज होता है। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से कौन सा विकल्प हो यहाँ पर आपका, ऑप्शन एक प्रकार से बी हो जाएगा, पेज लेआउट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक, तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को एक प्रकार से कहते हैं, क्या कहते हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से एक प्रकार से कॉलम कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो मुख्यतः होता है किसके लिए प्रयोग किया ज़्यादातर, स्प्रेडशीट बढ़ाने के लिए या फिर गणना करने के लिए। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक्सेल में पंक्ति और संदर्भ के परिच्छेदन को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के परिच्छेदन को एक प्रकार से सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। ठीक, तो पहली वर्कशीट का जो एक प्रकार से कहें तो वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम होता है शीट 1 होता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, हमारे ख्याल से ये वर्कशीट भी हो सकती है, लेकिन आप लोग इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से ऑप्शन ही होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है। ठीक, तो बच्चों अक्षरों और संख्याओं का संयोजन जो एक प्रकार से किस तरीके का डेटा के अंतर्गत आएगा, अक्षरांकीय डेटा। ठीक, यानी कि अल्फा न्यूमरिक। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो बच्चों कौन सी फाइल का उपयोग एक प्रकार से एक्सटेंशन के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है, डॉट एक्सएलएस का। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तथा नेगेटिव करने की अनुमति देता है। ठीक, तो बच्चों कौन से सेल होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि CTRL प्लस इंडी। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेनू में होता है।
तो एक्सेल में नई शीट जो डालने का विकल्प एक प्रकार से कहें तो मुख्य रूप से माना जाता है, तो कहाँ पर माना जाता है, सब में एक प्रकार से इंसर्ट करने के लिए। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों कार्यालय अनुप्रयोगों में जो टेम्पलेट का एक मेन उद्देश्य होता है, क्या होता है, दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट को ले आना। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो बच्चों इंटरनेट के संदर्भ में जो URL का एक प्रकार से फुल फॉर्म या कहें तो या फिर नाम कहें तो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए एक प्रकार से कहें तो किसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, HTTPS। ठीक, एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है। ठीक, तो बच्चों ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का जो अर्थ माना जाता है, किसको माना जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र एक प्रकार से प्रोटोकॉल को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि किसी ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो बच्चों CC का उद्देश्य क्या होता है, कार्बन कॉपी। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।